आज का जो हमारा टॉपिक है वो है उत्तराखंड बीएड एंट्रेंस एग्ज़ाम। यदि आप टीचिंग फील्ड में अपना करियर बनाना चाहते हैं तो बीएड एक बेस्ट ऑप्शन है। उत्तराखंड बीएड का जो एंट्रेंस एग्ज़ाम होता है वो कुमाऊं यूनिवर्सिटी और गढ़वाल यूनिवर्सिटी दोनों कंडक्ट कराती हैं। आज हम बात करेंगे बीएड एंट्रेंस एग्ज़ाम जो कुमाऊं यूनिवर्सिटी कंडक्ट कराती है, जिसे हम शॉर्ट में केयू बीएड और कुमाऊं बीएड भी बोलते हैं। दोस्तों, बीएड एंट्रेंस एग्ज़ाम का फॉर्म भरने से पहले 5 ऐसे इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं जिनके बारे में आपको जानकारी होनी बहुत ज़रूरी है। नंबर 1, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में मैं आपको बताऊंगा कि बीएड एंट्रेंस एग्ज़ाम का फॉर्म भरने के लिए आपकी क्या एजुकेशनल क्वालिफिकेशन होनी चाहिए और कितनी आपकी परसेंटेज होनी चाहिए। नंबर 2 में है एग्ज़ाम पैटर्न। एग्ज़ाम पैटर्न में मैं आपको बताऊँगा कि पेपर में क्या क्या पूछा जाता है और कितने मार्क्स का पेपर आता है और कितने घंटे का पेपर होता है। नंबर 3 में है आपका कॉलेज गवर्नमेंट और प्राइवेट। कुमाऊं में कौन कौन से गवर्नमेंट कॉलेज हैं और कौन कौन से प्राइवेट कॉलेज हैं। और नंबर 4 में है कोर्स फी। अगर आपका गवर्नमेंट कॉलेज में सिलेक्शन हो जाता है तो उसमें कितना फ़ीस लगेगा और स्टेट कोटा में आपका कितना फ़ीस लगेगा और मैनेजमेंट कोटा में आपका कितना फ़ीस लगेगा। नंबर 5 में है करियर। बीएड कोर्स कंप्लीट करने के बाद आप कौन कौन से फॉर्म भर सकते हैं और करियर के बारे में मैं आपको बताऊंगा। बीएड एंट्रेंस एग्ज़ाम का फॉर्म भरने से पहले आपको किसी भी स्ट्रीम से ग्रेजुएट होना कंपलसरी है। आप चाहे तो पोस्ट ग्रेजुएट के बाद भी बीएड का फॉर्म भर सकते हैं। बात करें परसेंटेज की, अगर आप जनरल कैटेगरी में आते हैं तो आपकी ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन में कम से कम 50% होना अनिवार्य है। अगर आपकी 49.99 परसेंटेज है तो आप बीएड का फॉर्म नहीं भर सकते। अगर आप एससी, एसटी, ओबीसी कैटेगरी में आते हैं तो आपकी ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन में कम से कम 45% होना अनिवार्य है। अगर आपकी 44.99 परसेंटेज है तो आप बीएड का फॉर्म नहीं भर सकते। दोस्तों, अगर बात की जाए कोर्स ड्यूरेशन की तो बीएड का जो कोर्स होता है वो 2 साल का होता है, जिसमें कुल 4 सेमेस्टर होते हैं। बीएड एंट्रेंस एग्ज़ाम के लिए एज की कोई लिमिट नहीं होती। दोस्तों, अगर बात की जाए एग्ज़ाम पैटर्न की, बीएड एंट्रेंस एग्ज़ाम में 4 पेपर होते हैं। 4 पेपर में से पेपर 1 को जो कोड दिया गया है वो है B1, पेपर 2 का जो कोड है वो है B2, पेपर 3 का कोड है B3 पार्ट 1, पेपर 3 का दूसरा कोड है B3 पार्ट 2। पेपर 3 को 2 भाग में डिवाइड किया गया है, B3 पार्ट 1, B3 पार्ट 2। अब अगर हम टॉपिक की बात करते हैं, पेपर 1 में से पूछा जाएगा लैंग्वेज टेस्ट, पेपर 2 में से पूछा जाएगा जनरल नॉलेज एंड रीजनिंग, पेपर 3 में से पूछा जाएगा एप्टीट्यूड टेस्ट, पेपर 3 B3 पार्ट 2 में से पूछा जाएगा ऑप्शनल पेपर साइंस, आर्ट्स एंड कॉमर्स ग्रुप। अगर आपकी ग्रेजुएशन में जो भी सब्जेक्ट है, बीएससी वाले हो तो आप साइंस सेलेक्ट करेंगे, बीए वाले हो तो आप आर्ट्स सेलेक्ट करेंगे, अगर आप बीकॉम वाले हैं तो आप कॉमर्स सेलेक्ट करेंगे। दोस्तों, अगर बात की जाए मार्क्स की तो चारों पेपर में से 100 मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे। अगर हम टाइम ड्यूरेशन की बात करते हैं तो 1.5 घंटे का पेपर होगा लैंग्वेज टेस्ट का, 1.5 घंटे का पेपर होगा आपका जनरल नॉलेज एंड रीजनिंग का, 45 मिनट का पेपर होगा आपका एप्टीट्यूड टेस्ट का एंड 45 मिनट का पेपर होगा आपका ऑप्शनल सब्जेक्ट का। सामान्य वर्ग के अभ्यर्थी को B1 प्लस B2 क्वेश्चन पेपर पर 80 मार्क्स लाने, B3 पार्ट 1 प्लस B3 पार्ट 2 क्वेश्चन पेपर पर 80 मार्क्स लाने अनिवार्य हैं। आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थी को B1 प्लस B2 क्वेश्चन पेपर पर 54 मार्क्स लाने और B3 पार्ट 1 प्लस B3 पार्ट 2 क्वेश्चन पेपर पर 54 मार्क्स लाने अनिवार्य है। दोस्तों, बीएड का जो पेपर है वो इंग्लिश और हिंदी दोनों लैंग्वेज में आता है और जो इसके पेपर में क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो एमसीक्यूज क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वो आपको ओएमआर सीट में देना होता है। दोस्तों, अगर बात की जाए बेनिफिट ऑफ रिजर्वेशन इन एडमिशन की तो अन्य पिछड़े वर्ग ओबीसी कैटेगरी के जो कैंडिडेट हैं उन्हें 14% का आरक्षण मिलेगा। अनुसूचित जाति एससी कैटेगरी के स्टूडेंट को 19% का आरक्षण मिलेगा और अनुसूचित जनजाति एसटी को 4% का आरक्षण मिलेगा। दोस्तों, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, केवल उत्तराखंड के अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं पिछड़े जाति के अभ्यर्थी को प्रवेश हेतु इस श्रेणी का लाभ अनुमान्य होगा।
जो उत्तराखंड के ही निवासी हैं उन्हीं को इसका लाभ मिलेगा, अदर स्टेट वालों को इसका लाभ नहीं मिलेगा। अब हम बात करते हैं बीएड कॉलेज की। कुमाऊं में टोटल नंबर ऑफ बीएड कॉलेज वो है आपके 52 कॉलेज, टोटल नंबर ऑफ सीट हैं वो है आपके 4200, टोटल नंबर ऑफ एनआरआई सीट हैं वो है आपके 400 सीट। चलिए एक नज़र डालते हैं लिस्ट ऑफ बीएड कॉलेज पे। दोस्तों ये लिस्ट आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगी उस वक्त जिस समय आप बीएड की काउंसलिंग करेंगे। सबसे पहले आपका एसएसजे कैंपस अल्मोड़ा, उसमें है 50 सीट। एमबी गवर्नमेंट पीजी कॉलेज, एमबी गवर्नमेंट पीजी कॉलेज हल्द्वानी, उसमें है 50 सीट। लक्ष्मण सिंह महर गवर्नमेंट पीजी कॉलेज पिथौरागढ़, उसमें है 50 सीट। ये तीनों कॉलेज जो हैं स्टार्टिंग के, ये हैं आपके गवर्नमेंट कॉलेज। उसके बाद नंबर 4 से लेकर नंबर 12 तक का 9 बीएड कॉलेज हैं वो हैं आपके गवर्नमेंट सेल्फ फाइनेंस, और नंबर 13 से लेकर नंबर 52 के बीच में 40 बीएड कॉलेज हैं वो हैं आपके प्राइवेट कॉलेज। दोस्तों अगर बात की जाए बीएड कोर्स फी की, अगर आपका सिलेक्शन गवर्नमेंट कॉलेज में होता है तो वहाँ पे आपके 32,000 पर ईयर आपको पे करना होगा। अगर आपका स्टेट कोटा में होता है तो वहाँ पे आपको 42,000 पे करना होगा, और अगर आपका मैनेजमेंट कोटा में होता है वहाँ पे आपको 55,000 पे करना होगा, और अगर आप एनआरआई कोटे से करेंगे तो वहाँ पे आपको 75,000 पर ईयर पे करना होगा। बीएड कोर्स कंप्लीट करने के बाद आपको टीईटी का एग्ज़ाम देना होता है। अब दोस्तों टीईटी होता क्या है? टीईटी का फुल फॉर्म होता है टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट। भारत सरकार ने सन 2011 के बाद टीचिंग फील्ड को और बेहतर बनाने के लिए बीएड के साथ टीईटी का टेस्ट क्वालिफाई करना कंपलसरी कर दिया है। जैसे यूटेट, सीटेट। यूटेट एक स्टेट लेवल का एग्ज़ाम होता है और सीटेट सेंट्रल लेवल का एग्ज़ाम होता है। यूटेट मींस उत्तराखंड टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट, और सीटेट मींस होता है सेंटर टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट। कुमाऊं यूनिवर्सिटी जैसे ही बीएड एंट्रेंस एग्ज़ाम का फॉर्म आउट करेगी, मैं आपके लिए एक नई वीडियो बना के लाऊंगा जिसमें मैं आपको बताऊंगा कब से बीएड एंट्रेंस एग्ज़ाम का फॉर्म भरा जाएगा, कब इसके एडमिट कार्ड डाउनलोड होंगे, कब इसका एंट्रेंस एग्ज़ाम होगा। तो उसके लिए क्या करना है, आपको हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना और साथ ही बेल आइकन भी प्रेस करना है। बेल आइकन इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि जो भी मैं वीडियो अपलोड करूँगा उसकी नोटिफिकेशन आपको सही समय में मिल जाएगी, ताकि आपका फॉर्म मिस नहीं होगा। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करिएगा, इंपॉर्टेंट लगे तो और भी लोगों के साथ शेयर करिएगा। मिलता हूँ आपसे एक नई वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।